हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिक्स एंड दिस इज़ मीनू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट को जानने की, जो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। तो चलिए जानते हैं आर्थिक नियोजन होता क्या है। आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन का व्यापक अर्थ होता है विशाल संसाधनों के संरक्षण के द्वारा एक निश्चित लक्ष्य की आपूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली नीतियाँ एवं कार्यक्रम, ठीक है। फिर आर्थिक नियोजन सामाजिक उद्देश्य को, आर्थिक नियोजन जो है जो सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप संगठित रूप से में प्रारंभ की जाती है। इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास काफ़ी पुराना है। जैसे 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था में इसकी चर्चा की है, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार सुझाव दिया है कि भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए 10 वर्षीय योजनाओं को लाया जाएगा, ठीक है। कितनी वर्षीय योजना को लाया जाएगा इस पुस्तक में? कौन सी पुस्तक है? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक में 10 वर्षीय योजनाओं को लाया जाएगा, ठीक है। 1938 में JL नेहरू की यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें आर्थिक विकास के लिए एक सुझाव दिए गए थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध को हो जाने के कारण इसे अमल में नहीं लाया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन की समिति का गठन किया गया था, यह आर्थिक विकास के लिए एक सुझाव भी दिया गया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जिसी कारण से इसे अमल नहीं किया गया इस सुझाव को। आगे हम जानते हैं कि क्या कह रहा है आर्थिक नियोजन, ठीक है। अब 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 15 वर्षीय एक योजना बनाई, जिसे बम्बई योजना का नाम दिया गया है, ठीक है। कितने? 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय योजना बनाई, जिसे बम्बई योजना का नाम दिया गया है। इसका प्लान के सूत्रधारक आरबीसी दलाले थे, ठीक है। आरबीसी दलाले थे। महात्मा गांधी ने विचार से प्रभावित होकर श्रीमान नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक A.N. राय ने 1945 में एक जन योजना प्रस्तुत भी किया था उस समय। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने 1950 में या 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। कौन सा योजना? सर्वोदय योजना। आज़ादी के बाद भारत में योजनाओं को शुरू कराने का दायित्व योजना आयोग को दिया गया था। कौन से योजना आयोग को? दायित्व योजना आयोग को दिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग करता है, जबकि इसकी मंजूरी NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह एक विशेषज्ञ एवं परामर्श आयोजन संस्था है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहूवालिया हैं, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नेहरू जी, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
पीएम एनडीसी के भी चेयरमैन होते हैं। इसका पहली बार गठन 6 अगस्त 1952 को यानी कि 6 अगस्त 1952 को हुआ है। ओके। राज्यों में योजना निर्माण के लिए राज्य योजना आयोग का गठन किया जाता है। इसमें चेयरमैन सीएम होते हैं। सीएम यानी, ठीक है, जिला स्तर पर योजना एवं विकास केवल करने का कार्य जिला विकास पदाधिकारी का होता है। अभी तक कुल 12 योजना लाई गई है। अभी तक टोटल 12 योजनाएं ही लाई गई है। अब वो योजना कौन कौन सी है ये देख लेंगे। 12 योजनाएं हैं। तो प्रथम जो है यानी पहली योजना पंचवर्षीय योजना है, वो 1 अप्रैल 1951 से 1951 से 56 है, यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 इसकी अवधि रही है। और इसमें विशेषकर कृषि और सिंचाई के बारे में बताया गया है। इसमें विशेषता दी गई है कृषि को और सिंचाई को। द्वितीय पंचवर्षीय में 1956 से 1961 इसमें भारी उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये 1961 से 1966 में इसकी अवधि रही है और इसमें खाद्यान्न एवं उद्योगों पर ध्यान दिया गया। चतुर्थी पंचवर्षीय में 1969 से 1974 ईस्वी अवधि 1969 से 1974 अवधि रही गई है। इसमें भी कृषि एवं सिंचाई का ध्यान दिया गया, यानी कि प्रथम योजना और चतुर्थ योजना में विशेषताएं यही रही हैं। ठीक है। अब बारी आती है पंचम यानी पाँचवीं योजना का। यह 74 यानी कि 1974 से 1979 तक चली है। इसमें जन स्वास्थ्य, गरीब उन्मूलन, नारा, गरीबी हटाओ, रोलिंग प्लान जैसी हुआ। मतलब इसमें गरीब उन्मूलन पे ध्यान दिया गया था। उसी समय नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, रोलिंग प्लान। ये पंचवर्षीय योजना में हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ था, ये 1980 से 1985 यानी 1980 से 1985 है। इसमें ऊर्जा और कृषि उद्योग को स्थान मिला था, विशेषता मिली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 90 से 85 है और 90 से 19 है, यानी ये भी 5 सालों का था। इसमें ऊर्जा और खदान पर विशेष ध्यान दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय में उन्होंने कब हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो वो 1992 से 1997 हुई थी। ठीक है। इसमें मानव संसाधन जैसी शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय में ये कब, इसकी अवधि कितनी साल की थी, 1900 से 1970 यानी 1997 से 2002 तक रही है। इसमें समाज, न्याय और ग्रामीण विकास पे ध्यान दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय में ये कब से कब रही है, 2002 से 2007 रही है। रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, समाज और संरचनाओं पे ध्यान दिया गया था। अब बारी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो हुआ था 2007 से 2012। ठीक है। इसमें समृद्धि एवं विकास, समावेशी विकास, 8% ग्रोथ रेट अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला था। इसमें तेज, सतत समृद्धि एवं आर्थिक समावेशी विकास पे बल दिया गया था। ठीक है। अब कुछ बातें नोट की हो जाए कि कुछ 6 एक वर्षीय योजना लाई गई थी। कुल 6 एक वर्षीय योजना थी। कब से कब थी, 1966 से 1969 जो कि 3 एक वर्षीय योजना थी। 1989 से 1980 ये 1 वर्षीय योजना थी। 1990 से 1992 ये 2 एवं 1 वर्षीय योजना थी। ठीक है। अब यहाँ पंचवर्षीय योजना का मॉडल जान लीजिए जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना के मॉडल। पंचवर्षीय योजना के मॉडल जानने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के तहत हुआ था। ओके।
यहाँ वो योजना है और यहाँ मॉडल है इसकी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मानोलोविस मॉडल के तहत हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय भी पीसी महानोलोविस मॉडल के तहत हुआ था, ठीक है। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो एलन सार्वे एंड अशोक रुद्रा के मॉडल में हुई थी। नोट में क्या लिखा गया है उसे भी देखेंगे। नोट में प्रमुख नारा लिखा गया है, ठीक है। स्थायी के साथ विकास तथा आर्थिक निर्भरता, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना में क्या लिखा गया है, कौन से मॉडल थे पंचवर्षीय योजना में, ये जानना जरूरी है। पंचवर्षीय योजना जो था, योजना आयोग दृष्टि योजना पर आधारित थी, रोलिंग प्लान थी ये, ठीक है। क्या थी ये, रोलिंग प्लान, ओके। इसमें मुख्य नारा था पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन मेन इसका उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राकृतिक परिवर्तन एवं समृद्धि पर आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो परिवर्तन और हमारी समृद्धि पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय में दीर्घकालीन विकास युक्ति पर आधारित एवं उदारीकरण की ओर अग्रसित थी, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जॉन वो मिलर मॉडल में हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय सामाजिक न्याय मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना किसी विशेष मॉडल पर आधारित नहीं थी, यानी कि इसमें कोई 10वीं पंचवर्षीय योजना में कोई मॉडल नहीं था, ठीक है। अब 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समृद्धि और विकास मॉडल का पर आधारित थी, समृद्धि और विकास मॉडल पर आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय हेरोड गेमर मॉडल विथ सम मॉडिफिकेशंस पे आधारित थी। अब हमारे पास एक नोट है जो कि जानना जरूरी है। 12वीं पंचवर्षीय के बाद मोदी सरकार ने देश के नियोजन के लिए नीति आयोग को लाया, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकार एवं योजनाओं के दायरों को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। अब हम जानेंगे योजना आयोग और नीति आयोग की मुख्य समानताएं। योजना आयोग और नीति आयोग की मुख्य समानताओं के बारे में जानेंगे। समानताओं के साथ भिन्नता भी परिलक्षित होती रही है, ठीक है। पहला है योजना आयोग और नीति आयोग, दोनों में क्या डिफरेंस रहे हैं उस पर ध्यान देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। पहले में क्या होता था वो 1950 में स्थापित हुई, योजना आयोग 1950 में स्थापित हुई थी, जबकि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। संविधान उत्तर संस्था है, जबकि ये भी जो संस्था है संविधान उत्तर है संस्था है। मंत्रिमंडल के निर्णय पर आधारित है ये संस्था, ये भी संस्था मंत्रिमंडल के निर्णय पर आधारित है। ये भी सलाहकारी है और ये भी सलाहकारी है। दोनों में कोई माइनर चीज़ें डिफरेंट है जो कि मैं आपको अंत में क्लियर करूँगी। ये पदेन अध्यक्षता पीएन है, इसके जो पदेन अध्यक्षता पीएम होते हैं और इसे भी पदेन अध्यक्षता पीएम है। उपाध्यक्ष में प्रथम गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम थे मोटेश सिंह आहूवालिया, ठीक है। जबकि नीति आयोग में पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे ये अरविंद पनगड़िया, और जबकि वर्तमान में राजीव कुमार है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करना तथा क्रियान्वित की समीक्षा की जाती है इसमें, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करना और क्रियान्वित की समीक्षा की जाती है। थिंक टैंक रणनीतिक केंद्र सभी चुनौतियों के बारे में चिंता करता है इसमें, ठीक है। बजट के बारे में योजना आयोग में प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इसमें दिया गया है, जबकि नीति आयोग में देश की सभी समस्याओं विकास रणनीति को सोचना होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये कम गतिशील होता है और ये अधिक गतिशील होता है। NDC 1952 द्वारा 5 ईयर प्लान्स अनुमोदन जिसमें राज्यों के CM भी होते हैं, राज्य के CM यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसमें है गवर्नमेंटली
काउंसलिंग होता है यानी प्रशासकीय परिषद होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें टीम इंडिया होती है, कैप्टन पीएम होते हैं और प्लेयर सीएम होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर हम समझ सकते हैं। इसमें टू डाउन यानी केंद्र योजना ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, केंद्र की जो योजनाएं होंगी वो ऊपर से नीचे आएगी। इसमें क्या होता है, बॉटम टू अप होती है, नीचे से ऊपर जाएगी इसमें, और इसमें ऊपर से योजना आयोग में ऊपर से नीचे आएगी और इसमें नीचे से ऊपर जाएगी। स्थानीय निकाय सीएम से परामर्श लेंगे और वास्तविक योजना इसमें होती है। देखिए इसमें ना दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, सारा सेम है। पहला तो स्थापना अलग अलग हुआ, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जबकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। सारा चीज़ सेम है, ये भी सेम है, आप देख सकते हो हर चीज़ सेम है। सलाह देना अपना पीएम होते हैं। अब इसमें एक ये उनके उपाध्यक्ष अलग हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अलग हैं, ठीक है। देश की सभी समस्या और विकास रणनीति को सोचना ये नीति आयोग का काम है, जबकि बजट का प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये सोचना योजना आयोग का काम है। ये योजना आयोग कम गतिशील होता है, जबकि नीति आयोग अधिक गतिशील होता है, ठीक है। NDC 1952 के द्वारा 5 ईयर प्लानिंग अनुमोदन, जिसमें राज्यों के मतलब मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसमें प्रशासकीय परिषद, जिसमें टीम जो होता है इंडिया के होते हैं, कैप्टन पीएम होते हैं यानी कि हमारा देश के मुख्यमंत्री, और प्लेयर जो होते हैं सीएम यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री। और ये जो होता है ना योजना आयोग, वो ऊपर से नीचे काम करता है, जबकि नीति आयोग जो है वो नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, ठीक। तो ये हमने जाना योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, इसको हम लोगों ने जाना है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।